हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th में मोशन नामक चैप्टर चल रहा था, जिसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट हो गए थे। अब देखिए लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग स्पीड से स्टार्ट करेंगे। देखिए स्पीड क्या होती है। स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर टाइम अपॉन में होता है तो उसको पढ़ते हैं रेट। क्या पढ़ते हैं? रेट। तो इसकी स्पीड की डिफिनेशन क्या बनेगी? रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या? स्पीड। रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। कैसे? डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ये क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी सुनिए, बताइए। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। टाइम कौन सी है? स्केलर। अगर दोनों स्केलर हैं, डिस्टेंस भी स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो अपनी जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी आएगी? स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक। तो स्पीड को समझ लीजिए। अब बच्चों आगे समझिए वेलोसिटी क्या होता है। ठीक। तो आपसे कोई पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछे तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या? वेलोसिटी। इज कॉल्ड क्या? ठीक। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या? वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। समझिए कैसे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। टाइम क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। अगर दोनों स्केलर हैं, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो यहाँ पर स्केलर आएगा। लेकिन अगर एक वेक्टर आ गया है और एक स्केलर आ गया है तो आंसर आता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक। तो आंसर क्या आता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेलोसिटी समझ लीजिए। आगे समझिए बच्चे एक्सीलरेशन। क्या है? एक्सीलरेशन। ठीक। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या कहोगे? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या? एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या? एक्सीलरेशन। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वांटिटी कौन सी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ लीजिए। अब बच्चे समझिए जरा इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक। इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होती हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है? तीन। पहली होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक। v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है? यू स्क्वायर प्लस 2as वेयर u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। t को बोलते हैं टाइम। और a को बोलते हैं क्या? एक्सेलरेशन। और s को बोलते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब किताबों में इनको दूसरे नाम से बुलाया गया है। जैसे पहली को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। कैसे नाम कैसे रखा गया है? देखिए, अगर आपको नाम पढ़ना है
इसका इसका पहला और इसका आखिरी, पहला आखिरी पॉइंट मिलाइए। v को बोलते हैं वेलोसिटी और t को बोलते हैं टाइम, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, पहला और कौन सा आखिरी, पहला आखिरी। s को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और t को क्या बोलते हैं टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। इसमें भी देखिए पहला और कौन सा आखिरी, ठीक। तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी, v को क्या बोलते हैं वेलोसिटी और इसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। समझ लीजिए इसे। अब बच्चे समझिए जरा, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कैसे करेंगे। समझिए, अगर हमें पहली v इक्वल टू यू प्लस ए टी सिद्ध करना है, ठीक, v इक्वल टू यू प्लस ए टी सिद्ध करना है, तो ध्यान रखना पड़ेगा इसमें आपको स्लोप निकालना होगा। क्या निकालना होगा स्लोप। और याद रखना स्लोप बराबर क्या होता है एक्सेलरेशन। स्लोप इक्वल टू क्या होता है एक्सेलरेशन। ये स्लोप क्या होता है, देखिए ये लाइन गई है, इस लाइन का इस लाइन से कितना स्लोप है थीटा, कितना स्लोप है थीटा। तो सुनिए स्लोप का फॉर्मूला याद करिएगा, स्लोप हमेशा होता है जहां पर राइट एंगल बना हो, जहां पर क्या बना हो राइट एंगल। आपने राइट एंगल में देखा होगा थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस और बाकी क्या होता है बेस। आपसे कोई भी स्लोप पूछे, स्लोप में कह देना टेन थीटा इक्वल टू, क्या कहना टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। या तो अभी आप टेन थीटा नहीं जानते हैं तो कह देना स्लोप इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। और स्लोप को ही बोलते हैं एक्सीलरेशन यानी ए बोलते हैं। तो ए बराबर क्या आ गया पी अपॉन बी। तो अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सिद्ध करना है तो याद रखिएगा स्लोप इज इक्वल टू क्या एक्सीलरेशन, ठीक। स्लोप क्या होता है, अपने पास एक राइट एंगल होगा, राइट एंगल में जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है उसी को क्या बोलते हैं स्लोप बोलते हैं। और स्लोप को ही बोलते हैं ए माने एक्सीलरेशन। ए इक्वल टू क्या आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ लीजिए। दूसरा अगर सिद्ध करना है तो आपको, अगर दूसरा प्रूफ करना है तो आपको एरिया ध्यान होना चाहिए। क्या होना चाहिए ध्यान, एरिया। एरिया इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, एरिया इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब इसमें एरिया किस किस के यूज में आएगा, तो एरिया इसमें लगेगा रेक्टेंगल का एरिया और प्लस राइट एंगल का एरिया, ठीक। जब इसे आप सिद्ध कर रहे होंगे तो इसमें आवश्यकता पड़ेगी एरिया की, ठीक। एरिया किसका लगेगा रेक्टेंगल का एरिया लगेगा और राइट एंगल का एरिया लगेगा, ठीक। रेक्टेंगल क्या होता है जिसमें लेंथ हो और जिसमें ब्रीथ हो, और इसका एरिया फॉर्मूला क्या होता है एल इंटू बी। राइट एंगल क्या होता है आप सामने देख रहे हैं, राइट एंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है ए बी, हाइट क्या है बी सी। तो अगर आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सिद्ध करना है तो आपको याद होना चाहिए एरिया, ठीक। और ये भी आना चाहिए एरिया इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, एरिया इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक। चाहे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या बोलो एरिया बोलो। एरिया यूज किसका आएगा, एक रेक्टेंगल का एरिया आएगा और एक किसका आएगा राइट एंगल का एरिया आएगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, राइट एंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। अब आपको अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है, ठीक, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है तो वहां पर भी एरिया काम में आएगा और एरिया इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर एरिया जो लगेगा वो लगेगा ट्रिपीजियम का एरिया। इसका एरिया लगेगा ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम कैसा होता है जिसकी दो साइडें पैरेलल हो और दो साइडें नॉन पैरेलल हो, उसे क्या बोलते हैं ट्रेपीजियम। इसका एरिया क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू सॉरी फिर इनके बीच की डिस्टेंस। फिर सुनिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, फिर ये जो पैरेलल साइड है इनके बीच की डिस्टेंस मल्टीप्लाई आ जाती है, इसे बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो अगले लेक्चर में हम लोग
इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, समझ लीजिए।